अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ क्या बैठे बैठे? साहब जी ये लीड लगाइए, जल्दी कीजिए, लीड लगाइए। तो यार लो क्या यार? साहब जी ये वीडियो देखिए, देखिए वीडियो। क्या बकवास। साहब इस गाड़ी में मत जाना, नीम साहब ने ब्रेक फेल करवा दी है, वो आपको मरवाना चाहती है। आपका दिमाग तो नहीं खराब हो क्या? क्या बोला इस वीडियो में आपने? बाहर निकलो, बाहर निकलो, चल। क्या बकवास कर रहे थे अपनी मालकिन के बारे में? हाँ साहब जी थोड़ा आराम से बोलिए, मालकिन ने सुन लिया तो सारा काम खराब हो जाएगा। मालकिन ने गाड़ी के ब्रेक फेल करवा दिए हैं, वो आपको मारना चाहती हैं। और वो आपको क्यों मारना चाहती है वो भी मुझे पता है। कल क्यों थप्पड़ खाने वाली काम कर रहे हो? हैं? अरे मेरी बीवी है, वो मुझे मारना क्यों चाहेगी? ऐसा है, चुपचाप से सच बता दो क्या दिक्कत है। और आपका मेरा ना ऐसा कोई रिलेशन नहीं है जो आप मेरे से मजाक करो। और अगर मजाक कर रहे हो ना तो बहुत ही बेहुदा मजाक है ये। ऐसा मजाक पसंद नहीं मुझे। अरे साहब जी मैं गरीब आदमी हूँ, मैं आपसे मजाक क्यों करूँगा? अगर मुझे आपने नौकरी से निकाल दिया ना तो मुझे खाने के लाले पड़ जाएंगे। साहब जी अगर मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ तो मेरी बात पे भरोसा तो कीजिए, मैं कुछ सोच समझ कर ही बोल रहा हूँ आपको। क्या सोच रहे हो आप? हैं? कोई भी ऐरा गहरा आएगा मेरे को मेरी बीवी के खिलाफ भड़काएगा और मैं भड़क जाऊंगा तो क्या चाहते हो तुम? ये तुम्हारी बेहुदा बातों पे विश्वास कर लूं मैं? हैं? अरे कौन पति मानेगा ऐसे कि उसकी बीवी उसको मारना चाहती है, वो भी एक गार्ड की बातों में आके? मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई भड़काने की कोशिश कर रहा है। सच सच बता दे, कौन तेरे को पैसे दे रहा है ये सब ड्रामा करने के? बता, कौन है मेरा दुश्मन? कुछ पूछ रहा हूँ मैं, किसने बोला ये सब करने के लिए? साहब जी आपका कोई दुश्मन नहीं है, दुश्मन आपकी बीवी है। इन्होंने आपकी गाड़ी के ब्रेक फेल करवा दिए हैं, इनका कहीं और चक्कर चल रहा है। साहब आज मैं सुबह जल्दी आ गया था और मैंने अपनी आंखों से देखा था मेम साहब को ब्रेक फेल करवाते हुए। साहब जी आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है ना, तो एक बार मेम साहब को बोलना कि मेरे साथ गाड़ी में चल। अगर वो गाड़ी में बैठ जाए ना तो आपकी जूती और मेरा सर। मेरे को लग रहा है इज्जत ना रास नहीं आ रही, तू ऐसे नहीं मानेगा। आज तेरे को मैं थाने लेके जाऊंगा, जब डंडे पड़ेंगे ना तब तेरे को पता चलेगा। अरे साहब जी मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं ना तो एक बार मेम साहब को बोलना साथ चलने के लिए, वो नहीं जाएंगी कभी भी आपके साथ। साहब जी गरीब आदमी हूँ, अपने बीवी बच्चों की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा। जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, बाकी मानना या ना मानना आपकी मर्जी है साहब जी। ठीक है, जब इतना ही बोल रहे हो ना तो एक काम करता हूँ, तुम्हारे कहने पे अपनी बीवी से एक बार पूछ ले। और याद रखना, अगर गलती तुम्हारी निकली ना तो छोड़ूंगा नहीं मैं। 2 थप्पड़ यहाँ लगाऊंगा, उसके बाद थाने ले जाऊंगा, समझ में आया ना? तुम्हारे बीवी बच्चे तो वैसे ही मर जाएंगे तुम्हें थाने में देख। क्या हुआ धर्मेंद्र, तुम गार्ड पे चिल्ला क्यों रहे हो? कुछ किया है क्या इन्होंने? अरे कुछ नहीं यार, मैं सिक्योरिटी गार्ड ने मेरा फोन गिरा दिया था, वही डांट रहा था मैं से। छोड़ो तुम इसे, आओ चलते हैं। हम नहीं धर्मेंद्र, वो मेरे ना पता नहीं पैर में दर्द हो रही है अचानक से, तो तुम चले जाओ, मैं आज घर पे आराम करूंगी। और इस गार्ड से इतनी बात मत किया करो, वैसे ही काम चोर है, काम ना करने के बहाने चाहिए होते हैं। तुमसे बातें करके अपना टाइम पास कर रहा है यहाँ पे खड़ा खड़ा। इसे अच्छे से पता है कि आप और मैं काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं, लेकिन ये मजाल है कि हमारा कोई काम कर दे। फ्री रहता है पूरा दिन, गाड़ी लेके जा नहीं सकता था, ठीक नहीं करवा सकता था? खैर आप छोड़ो, इसके भरोसे तो क्या ही रहोगे। आप गाड़ी की चाबी लेके जाओ और खुद ही ठीक करवा लो गाड़ी। अच्छा, लेकिन हमारा प्लान तो ये था ना कि हम दोनों साथ में जाएंगे, पहले मैकेनिक पे जाएंगे, गाड़ी ठीक करवाएंगे, उसके बाद जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। तो फिर ऐसे तुम मुकर क्यों रही हो? धर्मेंद्र मैंने बताया तो अभी आपको, मेरी टांग में सच में दर्द हो रहा है और अब तो सर में भी दर्द होने लग गया है। मैं चाहती हूँ कि मैं घर में बैठ के आराम करूँ, और आराम तो क्या ही करूँगी, ऑफिस का काम है, घर पे बैठ के ही काम कर लूंगी। आप चले जाओ ना, आज मैं सच में थकी हुई। कमाल है महक, आज से पहले तो तुम मुझसे बहस किया करती थी कि मैं तुम्हें टाइम नहीं देता, तुम्हें बाहर घुमाने नहीं ले जाता। हाँ, और आज अगर मैं तुम्हें बाहर लेके जा रहा हूँ शॉपिंग पे तो फिर तुम बोलोगी तुम्हें काम करना है। अरे हो क्या गया है तुम्हें? कैसे रिएक्ट कर रही हो तुम? मुझे कोई गड़बड़ लग रही है। सब कुछ ठीक है ना? क्या ये क्या कैसी बातें कर रही है तुम? धर्मेंद्र कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं बोल रही हूँ मेरी टांग में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, आपके लिए बाहर जाना ज्यादा जरूरी हो गया है। अब आप खुद सोचो, मैं कभी मना करती हूँ बाहर जाने के लिए? तबीयत नहीं है ठीक मेरी, लेकिन आपकी बात समझ में ही नहीं आ रही है। नहीं जाना मुझे, आप जाओ। अच्छा आप एक काम करो, ये गाड़ी लेकर जाओ, ठीक करवा लो। जब गाड़ी ठीक हो जाएगी ना तब मैं चल लूंगी आपके साथ, लेकिन मैं खराब गाड़ी में नहीं जा सकती और ना ही मुझे ऑटो रिक्शा में जाना है। अरे क्या हो गया, तुम इतने ओवर एक्ट क्यों कर रही हो? हाँ, हम दोनों साथ जाने वाले थे, साथ चलते हैं ना। मेरे को अकेले ही भेजने की कोशिश कर रही हो, क्या हुआ? गाड़ी में कोई दिक्कत है क्या? धर्मेंद्र आपको नहीं पता गाड़ी खराब हो रखी है, ठीक करवाने के लिए तो लेके जानी थी, ये गाड़ी तो लेके गया नहीं, इसलिए तो आपको बोल रही हूँ गाड़ी ठीक करवा दो आप। देखो यही बोल रही हूँ मैं, आप गाड़ी ठीक कराओ, मैं तब तक अपना ऑफिस का काम कर लेती हूँ। जब गाड़ी ठीक करवा के आ जाओगे तब दोनों साथ चल लेंगे बस। क्या हो गया महक, अपने आशिक से इस गाड़ी की ब्रेक फेल करवा दी है क्या? ताकि मैं ये गाड़ी लेके जाऊं और कहीं ठुक जाऊं और फिर मर जाऊं मैं, ताकि तुम दोनों के रास्ते का कांटा जो कि मैं हूं अपने आप ही हट जाए। हाँ, क्या यही प्लान है क्या तुम्हारा? क्या फालतू की बात कर रहे हो आप?
मेरा बॉयफ्रेंड, मेरी आपसे शादी हो रखी, मेरा क्यों कोई बॉयफ्रेंड होगा? और ये क्या फालतू की बातें कर रहे हो कि मैं आपको मारने का प्लान कर रही हूँ? ज्यादा न्यूज सर पे चढ़ गई है क्या आपके? आपने न्यूज देखना ही बंद कर दो, पता नहीं क्या फालतू की बातें सोचे जा रहे हो। अच्छा, अगर ऐसी बात नहीं है तो मुझे गलत साबित करो। चलो मेरे साथ गाड़ी में चलो। धर्मेंद्र, मैंने मना किया ना, मुझे नहीं जाना है। तबीयत ठीक नहीं है, मेरी गाड़ी भी खराब है ऊपर से। पता नहीं किसने आपको उल्टी पट्टियां पड़ा दी है, फालतू की बातें किए जा रहे हो। बिल्कुल सही कह रहे थे नरेश जी, है आपकी मालकिन धोखेबाज। आपने जो बोला ना सब कुछ सही था। अगर ये थोड़ी सी भी सही होती ना तो मेरे साथ गाड़ी में बैठती और जाती, लेकिन ये गाड़ी में बैठने से साफ इनकार कर रही है। इसने खुद ही अपनी बातों से ये चीज़ क्लियर कर दी है कि इस गाड़ी में दिक्कत है और इसकी ब्रेक फेल है, और ये मुझे मारना चाहते थे। मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं महक कि गार्ड अंकल ने ना मुझे सब कुछ पहले से ही बता दिया था। इन्होंने देख लिया था कि किस तरीके से तुम ब्रेक फेल करवा रही थी सुबह, और मैं बेवकूफ़ इंसान तुम्हारे प्यार में इतना अंधा हो गया था कि मैं अंकल की बात पे विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अंकल ही झूठ बोल रहे हैं। मेरी वाइफ मुझे मरवा ही नहीं सकती कभी, मेरे से प्यार ही इतना कर। अच्छा, तो आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है? ये 2 टके का गाड़ी यहाँ पे खड़े होकर आपके पास मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें किए जा रहा है, और आप इसकी बात पे भरोसा भी कर रहे हो। पता भी है क्यों ये फालतू की बातें कर रहा है? 2 दिन पहले डांट दिया था मैंने इसे, ढंग से काम नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि बदला लेने के लिए इतनी घटिया बातें करेगा, इतनी घटिया हरकत करेगा। बताएगा सच अपने मालिक को, क्यों भड़का रहा है? भड़का नहीं रहा हूँ मेम साहब, साहब को गड्ढे में गिरने से बचा रहा हूँ। अरे रहने दो अंकल जी, आपकी ये जो मालकिन है ना, लगता है अपने आशिक से प्यार करती ही नहीं है। अगर उससे प्यार करती तो सच में उसके लिए स्टैंड लेती और मेरे सामने सच्चाई बोलती। यार शर्म आती है तुम्हारे बॉयफ्रेंड पे, और तरस भी आता है कि उसने एक ऐसी गर्लफ्रेंड पटाई है जो उसके लिए स्टैंड भी नहीं ले सकती, जो कि किसी के सामने बोल भी नहीं सकती कि उसका वो बॉयफ्रेंड है। धर्मेंद्र, तमीज से बात करो मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में। अगर एक भी फालतू की बात की ना, मैं थप्पड़ मार दूंगी तुम्हारे मुंह। आ गई ना सारी सच्चाई सामने। जब बॉयफ्रेंड को उल्टा बोला तो बुरा लगा, चलो कम से कम इस बात का तो पता चल गया मुझे कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। अपने पति के सामने अपने बॉयफ्रेंड का इजहार किया था, और ये सारी बातें ना इस फोन में है, पूरी रिकॉर्ड। जब से रिकॉर्डिंग चालू कर रखी थी मैं ये देखना चाहता था कि तुम्हारा सच में कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं, और अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो बस एक बार तुम एक्सेप्ट कर लो और इसमें रिकॉर्ड हो जाए सब, ताकि मेरे पास सबूत हो और मैं कोर्ट में ना सबूत के तौर पे ये दिखा सकूं, और डिवोर्स के टाइम पे एलिमनी से बच सकूं। चलो अच्छा हुआ, आजकल यही हो रहा है, सब औरतें अपने पति को ही मार रही है अपने बॉयफ्रेंड के लिए। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरी वाइफ सबसे अलग है, ये मुझसे प्यार करती होगी, लेकिन नहीं, ये भी उसी नीले ड्रम की तरह निकली। अरे अगर तेरे को अपने बॉयफ्रेंड से प्यार था तो चली जाती ना, मेरे को बोल देती, मैं खुद छोड़ देता तुझे। लेकिन इसमें मेरी जान लेने की क्या जरूरत थी तुझे? मेरा परिवार है, मेरे माँ बाप है, मेरे भाई बहन है। अगर मैं ही मर जाता तो उनका ख्याल कौन रखता? अरे उनको सजा देने की क्या जरूरत थी? हाँ तो और क्या करती मैं? मजबूरी थी मेरी ये सब करना। मेरे माँ बाप ने जबरदस्ती शादी करवाई थी मेरी तुम्हारे साथ। मुझे तुम पसंद भी नहीं थे, मैं किसी और से प्यार करती थी, लेकिन मेरे घर वाले नहीं माने शादी करवाने के लिए। मजबूरन उनके प्रेशर में आके शादी करनी पड़ी मुझे तुमसे। लेकिन मैंने भी सोच लिया था तुमसे शादी जरूर करूँ, लेकिन तुम्हारे साथ रहूंगी नहीं मैं। तुमसे डिवोर्स लेकर तुम्हें छोड़ दूंगी, उसके बाद तुम्हारे जो भी पैसे वो मैं अपने पास रखूंगी। लेकिन कोई बहाना ही नहीं मिला था डिवोर्स लेने का, तो फिर मैंने प्लान बना लिया तुम्हें मारने का। अब गाड़ी खराब थी, सर्विस के लिए देनी थी, तो कोई ना कोई बहाना तो मिल जाता ना। अच्छा बहाना था, तुम मर जाते, तुम्हारे पैसे मेरे पास ही आते ना। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये गार्ड तुम्हें सारी सच्चाई बता देगा। तुम्हें मारने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। अगर तुम मर जाते तो मुझे समाज में जाके सबको सफाइयां नहीं देनी पड़ती कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्यों रह रही हूँ। तुम ही प्रॉब्लम थे, इसलिए मैंने तुम्हें रास्ते से हटाने की कोशिश की बस। ऐसा है? अंकल जी का ना शुक्रिया अदा करो कि अंकल जी की वजह से आज इतना बड़ा क्राइम करने से तुम रुक गई हो। फिर भी मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। गलती तो तुमने की है, कोर्ट तक घसीट के लेके जाऊंगा मैं, समझ में आया? अटेम्प्ट टू मर्डर का ना केस लगाऊंगा, समझ में आया? ऐसा आसानी से नहीं छोड़ने वाला मैं तुझे। तेरे को क्या लगा तू मुझे मरवा देगी और फिर उसके बाद तू बच जाएगी? पुलिस प्रशासन ना घर से घसीट के लेके आती तेरे, और आगे की पूरी जिंदगी ना जेल में बिताती तू, समझ में आ गया? अब ऐसा है, यहाँ से खिसक ले 1 मिनट के अंदर, अपनी शक्ल मत दिखा अब, समझ में आया ना? जा यहाँ से। और हाँ, आएगा कोर्ट से तेरे पास नोटिस, पहुंच जाइए कोर्ट में डेट पे अपने बॉयफ्रेंड के साथ। चल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपकी वजह से मेरी जान बची। मैं तो आपको गलत समझ रहा था और कितना कुछ सुना दिया आपको। आप माफ करना, मुझे आपकी बात सुननी चाहिए थी। साहब जी, मैंने आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि अपना फर्ज निभाया।
मैं आपके साथ गलत होते हुए नहीं देख सकता साहब। ये रखिए अंकल जी, और गाड़ी वगैरह ठीक करवा देना। और मैं आज घर पर ही हूँ, अगर कोई पूछे तो कह देना मैं घर पे नहीं हूँ, क्योंकि मैं अभी अकेला रहना चाहता हूँ। ठीक है सर।